सब्सक्राइबर ने मुझे अभी टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया और उसका पहला मैसेज यही था कि भाई मैं अपने आप को डिलीट करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, इंटरेस्टिंग था। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे डिलीट करोगे अपने आप को। तो फिर उसने अपना बताना शुरू किया कि मैं 5-6 साल से रिलेशनशिप में हूँ और मुझे बहुत दिक्कत हो गई है लाइफ से, मैं परेशान हो गया हूँ। और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। तो बेसिकली उसकी गर्लफ्रेंड अब जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है, उसकी बात नहीं मानती, उसे बहुत ज़्यादा ख़राब ट्रीट करती है और लड़ाइयाँ बहुत करती है उससे, जिससे कि ये परेशान हो गया है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। मैंने थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ डिटेल नहीं दे रहा था, 1-2 लाइन में बता रहा था मुझे क्या है, तो मैंने कहा थोड़ा डिटेल में जाओ। तो इसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे अपने कॉन्वर्सेशंस के उससे, और मुझे तो लगा था कि थोड़ी बहुत डिसरिस्पेक्ट है, थोड़ा बहुत इंसोलेंस है। पर स्क्रीनशॉट देखने के बाद से मैं खुद ही थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा लेवल की थी। मैंने स्क्रीनशॉट में देखा कि ये लड़का बस थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे तुमने ये ख़राब वर्ड बोल दिया था कुछ समय पहले, इससे मुझे दिक्कत है। तो लड़की रिप्लाई कर रही है, सुन सुन इधर देख, मुझे तेरे से लड़ना नहीं है, तू जाके तुझे जो काम करना है कर, ठीक है, मेरा दिमाग मत ख़राब कर। उसने ऐसी ऐसी बातें बोली जैसे कि आदमी बात करता है ना, ए सुन, ज़्यादा मत बोल, मुझे काम है। और भी जिस तरह से आदमी बात बात करता है मैनिश डिमीनर में, वैसे वो इससे बात कर रही थी। और इसके रिप्लाई इससे लग रहा था कि ये है द वुमन इन द रिलेशनशिप। ठीक है, इस बात को नोट करो, वुमन इन द रिलेशनशिप, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बातों से, इसके रिप्लाई से लग रहा था, हाँ अच्छा, हाँ, लग रहा था कि ही इज़ द फीमेल इन द रिलेशनशिप एंड द वुमन इज़ द मैन इन द रिलेशनशिप। फिर मैंने इससे एक और स्क्रीनशॉट मांगा कि मुझे थोड़ा सा और कोई स्क्रीनशॉट दिखाओ जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। तो इसने मुझे दिखाया, उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो इसका मेंटल अब्यूज़ कर रही है। कैसे? इसको सेम मैसेज, सेम बात कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, ये लिख लिख के भेज रही है। करीब 10-15-20 बार एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके बार बार भेज रही है लाइन से, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। और ये उसको रिप्लाई किया जा रहा है, प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ स्टॉप। और वो इसे बुली किए जा रही है रिपीटेडली, एक तरह का साइकोलॉजिकल अब्यूज़। बार बार एक ही सेम मैसेज जो तुम्हें पता है कि उसको हर्ट करेगा, तुम उसे भेज रही हो, वो भेजे जा रही थी, और ये बीच में ओ प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप ऐसे किया जा रहा था। ठीक है, तो ये देख के मुझे पता चल गया कि थोड़ी सी सिचुएशन और ख़राब है ना, और प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, पर क्योंकि ये उस पॉइंट पे भी ये लड़का मुझे डिटेल में कुछ नहीं बता रहा था। यूजुअली जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, वो पूरे डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं ताकि मुझे कुछ कंटेक्स्ट मिल पाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। तो मैंने थोड़ी सी उससे बात करनी शुरू की है। मैंने उससे कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए कि कैसे इस चीज़ को सही करना है, बेसिकली हाउ टू गेट योर रिस्पेक्ट बैक। और बातें करते करते जब मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे इस केस पे वीडियो बनाना पड़ेगा, तब इसने मुझे एक एडिशनल इन्फो दिया कि तो वीडियो में पोर्न एंड मास्टरबेशन ऐड कर दीजिएगा। तो मैं इस एडिक्शन को तो मैं समझ गया कि उसको है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आ गया, मैंने पूछा कि तुम्हारा वर्कआउट रूटीन क्या है। तो इसने बताया कि वर्कआउट रूटीन मेरा ये क्या होता है। तो मैंने कहा कि समझो क्या होता है। तो उसने बोला कि वर्कआउट रूटीन तो मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी वर्कआउट नहीं करता। मैंने पूछा वेट कितना है तुम्हारा? बोल रहा है 91 kg एट 5'6". ठीक है, अब भाई एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, तुम लड़कों को भी और लड़कियों को भी, तुम जब तक अट्रैक्शन डिज़र्व नहीं करते तब तक तुम्हें अट्रैक्शन क्यों मिले? तुम जब खुद पे वर्क नहीं कर रहे, तुम जब खुद की इज्जत नहीं कर रहे, तो तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें? तुम अगर 21 ईयर्स की एज पे तुम्हारा इतना ज़्यादा वेट है और तुम वर्कआउट आज तक कभी किए नहीं, तुम्हारा कोई रूटीन नहीं रहा, तुम अपने आप से प्यार नहीं करते, तुम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वाई द हेल वुड एनीवन एल्स रिस्पेक्ट यू? दे हैव नो रीज़न टू। मुझे पता है तुम्हें ब्लू पिल सोसाइटी ने बताया है कि शरीर है ये तो टेम्प्रेरी है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तो टेम्प्रेरी है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी। तो पढ़ाई भी मत करो, कुछ ना करो, जियो ही मत फिर, है ना। तो जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है, भगवान का दिया हुआ है, इसका ध्यान रखो। अगर 21 के हो तो तुम्हारा, तब तो तुम एकदम पीक फिटनेस पे होने चाहिए। ठीक है, यू हैव सो मच ड्राइव, यू हैव सो मच एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज़ बीइंग किल्ड बाय योर पोर्न एडिक्शन एंड योर मास्टरबेशन एडिक्शन। यू हैव टू लीव इट।
यू हैव टू लेट इट गो, ठीक है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा. इफ़ यू आर रिलीजिंग, रिलीज विद अ पार्टनर, नॉट विद योर हैंड, ठीक है. दूसरी चीज़, ये तो हम लोग आगे फिजिकल पे है. मैंने इसको थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया कि हाउ टू स्टार्ट अ फिटनेस रूटीन, अपना थोड़ा सा फैट लूज़ कैसे करना है. पर ये तो रही प्रॉब्लम फिज़िक की, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा मेंटल एस्पेक्ट पे. यह लड़का मेंटली बहुत ज़्यादा वीक है. वीक इसलिए है क्योंकि इसके साथ इतनी ज़्यादा मेंटल अब्यूज़ हुई है और इसको इसके आसपास वाले यही कन्विंस किए होंगे कि तुम तो लगे रहो, जो कर रहे हो लगे रहो, सिर्फ देते रहो, तुम्हें रिवॉर्ड इसका मिलेगा, बस लोगों के साथ अच्छा करते रहो. तो ये वही करता रहा. तो इसकी ये हालत हो गई है क्योंकि मैंने चैट्स पे देखा कि इसकी हमेशा ब्लेटेंटली डिसरिस्पेक्ट होती रहती है. इसकी गर्लफ्रेंड इससे ऐसे बात करती है जैसे कोई गुंडा हो, जैसे कोई आदमी हो, है ना. और ये रिप्लाई ऐसे करता है लाइक ही इज़ द फीमेल. तो बेसिकली डायनामिक फ्लिप हो चुके हैं. ये बन चुका है द वुमन एंड द गर्लफ्रेंड हैज़ बिकम द मैन ऑफ द रिलेशनशिप. गर्लफ्रेंड बाहर जाके एक्सप्लोर कर रही है दुनिया को और ये घर पे बैठ के ये ओवर थिंक कर रहा है कि अरे इसको कोई और मिल गया तो मैं परेशान हूँ, मुझसे ये बात क्यों नहीं करती. ये इसकी सिचुएशन हो गई है. इसने मुझे बताया कि इसने करीब 30 घंटे का व्रत रखा था, फास्ट रखा था, ताकि इसकी गर्लफ्रेंड इसकी इज्जत करना शुरू कर दे और सब कुछ इन दोनों के बीच में सही हो जाए. अब कुछ लोग इस चीज़ को फ़नी मानेंगे. ये बहुत ही सीरियस इशू है. ये दिखाता है कि कैसे एक लड़का मेंटली डोमिनेट होके, मेंटली एकदम स्ट्रेस्ड आउट होके, कैसे भी करके किसी भी रास्ते को ढूंढता है वो, है ना, किसी भी रास्ते को ढूंढ लेता है कि यार किसी तरह से रिलीजन में कुछ रास्ता मिल जाए, ऊपर वाले से कुछ रास्ता मिल जाए कि चीज़ें बस सही हो जाए. ये डेस्परेशन दिखाती है कि तुम चाहते हो कि बस ये जो दुख वाली फेज़ तुम्हारी लाइफ में आया है ये सही हो जाए एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स नेसेसरी. उसके लिए तुमको, इसने तो विदाउट फूड विदाउट वाटर फास्ट किया 30 आवर्स तक, ठीक है. पर ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं क्योंकि आपके ओरिजिन जो इसकी प्रॉब्लम का था, ओरिजिन वो किसी रिलीजन में नहीं था. इसकी प्रॉब्लम का ओरिजिन जो था इसके खुद के अंदर था. इसकी हरकतें, ही हैड बिन एक्टिंग वीक, ही हैड बिन वाइनिंग एंड क्राइंग टू द वुमन. ये पूरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था उसके अंदर. उससे पास्ट के बारे में बस बटहर्ट तरीके से बोलता रहता. तुमने मुझे उस दिन ऐसे बोला था तो मुझे बहुत ख़राब लग गया, तुमने मुझे उस दिन वैसे बोला था तो मुझे ख़राब लग गया, और तुम ऐसे क्यों बात करती हो वैसे. व्हेन यू एक्ट लाइक दिस विद अ वुमन, तुम ऐसे बात करोगे वाइनी वे में, सॉफ्ट वे में, अपने आप को दिखाओगे तुम कितना हर्ट हो गए उससे. देखो, अगर तुम उससे हर्ट हो रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी चॉइस है, लीवर, ठीक है. अगर मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, मान लो मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत अच्छी चॉइस है, वॉक अवे. पर अगर तुम मेरे से हर्ट होने के बावजूद मेरे सामने बैठे हुए हो, मेरे से चिपके हुए हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ये मैसेज दे रहे हो कि मैं तुम्हें हर्ट करता रहूं, तुम्हारे पास उतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम चले जाओ मेरे पास से, तुम तो रहोगे ही. तो जब तुम ये क्लियर कर दो मुझे कि मैं तुम्हें अब्यूज़ करता रहूं, तुम्हें हर्ट करता रहूं और तुम तो रहोगे ही, तो मैं तुम्हें और नहीं करूंगा अब्यूज़, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूंगा. तुम्हें क्या लगता है मैं रियलाइज़ कर लूंगा क्या कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत पेशेंट हो और मैं ही गलत था. ये फिल्मों में होती है सिर्फ. तो तुमने वीक बिहेवियर दिखा के, तुमने अपने ना माइंड पे ध्यान दिया स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तुमने माइंड पे इतना ध्यान देना छोड़ दिया कि तुम्हारी जो ये सिचुएशन आ गई इतनी ज़्यादा चैट पे, जो मैंने देखी, जो इस लेवल की डिसरिस्पेक्ट थी, ये कब, क्योंकि तुमने बोला था मुझे कि शी वॉज वेरी वेरी गुड इन द बिगिनिंग, जैसा कि हमेशा होता है, वो हमेशा तुमसे बहुत ही सॉफ्टली बात करती थी, बहुत पोलाइटली बात करती थी. पर उसके बाद से क्या हुआ, दी बिकेम कंप्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल. तो सवाल ये पूछो, वो भी पूछ रही है और मैं भी पूछ रहा हूँ, कि अगर तुम किसी से हर्ट हो रहे हो तो तुम कर क्या लोगे. ये बता के, तुम्हें लगता है कि तुम उसे बता दोगे मैं हर्ट हो रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है तुम्हारे इन शब्दों से, तो वो कहेगी ओ मेरा बाबू, मुझे तुम्हें परेशानी हो रही है, मैं आई विल फिक्स इट, डोंट वरी. शी विल जस्ट थिंक दैट यू आर अ वीकलिंग. तुम्हें हर्ट हो रहा है उसकी बातों से, यू आर सो वीक, एंड देन शी विल बिकम इवन मोर डिसगस्टेड विद यू एंड शी विल ट्रीट यू विद दैट डिसगस्ट, जो कि तुम्हारे चैट्स पे दिख रहा है. तुमने खुद मुझे बताया कि ये शुरू में बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही पोलाइट थी तुमसे, बहुत तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन विद टाइम ऐसा हो गया कि इसका ऐसा बिहेवियर हो गया गुंडों जैसा, जैसा कि तुम मुझे दिखा रहे थे. ठीक है, इस सारी चीज़ों का ओरिजिन तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है वो, जैसे तुम्हें ट्रीट कर रही है वो. ठीक है, शुरू में तुमने अपना वो वीक साइड इसे नहीं दिखाया था, शुरू में तुमने अपना वो वाला सॉफ्ट साइड नहीं दिखाया था इसे,
कि तुम हर्ट हो जाते हो चीज़ों से, तुम ओवर थिंक करते हो, तुम ज़्यादा परेशान रहते हो इसकी बातों से। जब इसने देख लिया तो ये जान गया कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। लाइक ए शार्क स्मेल्स ब्लड, शी इज़ नाउ रिपिंग यू अपार्ट। अभी कुछ आदमी यहाँ बोलेंगे कि भाई फीलिंग्स दिखाना बुरी बात है क्या, दुखी होना बुरी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को फील करना बुरी बात नहीं है, फीलिंग्स को जगह जगह दिखाना और वाइन करना बुरी बात है। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे फीलिंग्स के बेसिस पे चेंज नहीं होने चाहिए। तुम अगर आज अच्छा एक्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहे हो पब्लिक में, और कल दुखी हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पब्लिक में भी बाहर जाके दुखी एक्ट करने लगो, बिकॉज नो बडी इन द वर्ल्ड केयर्स। इंस्टेड द वर्ल्ड विल टेक एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज स्ट्रेटेजिक। ये तुम्हारे मॉरल्स पे नहीं डिपेंड करता। तुम्हारे कोई सपने होंगे, सपनों की दुनिया में, जिसमें तुम ये अज्यूम करते होगे कि तुम जैसा चाहो वैसे ऐड करो, जब चाहो रो, जब चाहो हंसो, और दुनिया तुम्हें चेरिश करेगी। तो ये चीज़ फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहने दो, और चाहते हो फैंटेसी वर्ल्ड में रहना तो उसमें भी तुम जाके रहो, ठीक है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी हो जाएगी। इस चैनल पे हम लोग स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, और जो चीज़ स्ट्रेटेजिकली साउंड नहीं है हम लोग वो चीज़ें नहीं करते, ठीक है। तो ये इमोशनैलिटी में रहना, क्यों मैं अगर रो नहीं सकता तो फ़ायदा क्या रिलेशनशिप में आने का, मैं अगर उसके सामने रो नहीं सकता तो फ़ायदा क्या मैरिज में आने का। फिर कुछ लोग बात करेंगे कि भाई फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, एट द एज ऑफ 21 अगर मैं 5'6" पे 91 kg का हूँ तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, क्योंकि अच्छाई तो दिल के अंदर होती है ना, शरीर में तो अच्छाई होती नहीं। सही बात है भाई, ये तो बात सही है। इसीलिए जो सुपर मॉडल्स हैं, वो सुपर मॉडल जो होती हैं, उनके दिल की अच्छाई देख के वो इतनी ज़्यादा अमीर हो जाती हैं। और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं हम लोग के बॉलीवुड में, वो उनकी दिल की अच्छाई देख के उन्हें लोग पॉपुलर बना देते हैं, उन्हें एकदम से आगे बढ़ा देते हैं स्टारडम में। ये बात सही है, उनकी दिल की अच्छाई मैटर करती है, ठीक है। तो इस अगर डिल्यूजन में तुम अगर हो, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड बाय द ब्लू पिल। रियलिटी ये है कि यू आर सपोज टू लुक गुड, यू आर सपोज टू हैव अ गुड फिजिक। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, ठीक है, तुम्हारा ही इसमें फ़ायदा है कि तुम अनहेल्दी ना रहो, है ना, ओवरवेट ना रहो, कई सारे हेल्थ इश्यूज़ को अवॉइड करोगे। और लोग भी जब तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि जो अच्छा फिजिक मेहनत से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं आता कि तुम कहीं बैठे थे और कुछ सोच लिए और तुम्हारी फिजिक बन गई। एक अच्छा फिजिक मेहनत से आता है। तो चाहे तुम कितने भी आउटसाइड सप्लीमेंट्स ले लो, वो बिना मेहनत के नहीं होगा। कोई जिम जाता होगा, कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा होगा जो इसको देख रहा होगा। तुम ये बात समझते होगे कि जब लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुमने पाउडर खा के बना लिया बॉडी, या फिर तुमने ये ले लिया वो ले लिया, तुम अगर वो सब चीज़ें ले भी लो ना, तब भी वो मेहनत के बाद ही बॉडी बनती है ना। लोग सोचते हैं कि बस ले लिया और हो गया, ना 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 ना। तो अगर तुम अपने आप की इज्जत नहीं करते बाय बिल्डिंग ए गुड फिजिक एंड बाय बिल्डिंग ए गुड माइंडसेट कि मैं उस डायनामिक में नहीं रहूँगा जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होगी, तो उसके बाद से लोग तुम्हें ख़राब ट्रीट करेंगे ही, ठीक है। यू प्रिटी मच डिज़र्व इट, क्योंकि तुमने उन्हें ट्रीट करने दिया है ख़राब, और तुम इसीलिए हो रहे हो, ऑलराइट। दूसरी चीज़, जब प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा ईगो हो कि तुम खुद रिकॉग्नाइज ना करना चाहो कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद इन मी, एक चीज़ याद रखो गाइस, इफ़ यू वांट अ गुड वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन हु रिस्पेक्ट्स यू एंड हु लिसन्स टू यू, तो तुम्हें भी उस लायक बनना होगा। इफ़ यू आर नॉट गुड लुकिंग योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लुक्स योर सेल्फ, इफ़ यू आर नॉट इवन इन गुड शेप एट सच अ यंग एज, and you are waiting for unconditional love to save you, my friend, you shall remain forever in delusion. I feel so